कामचोर गधा। एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। कुम्हार गधे का बहुत ध्यान रखता था। वह उसे खूब खिलाता पिलाता था। गधे को कोई काम नहीं था। वह जहाँ जाना चाहता वहाँ जाता, खूब मौज मस्ती करता था। लेकिन फिर भी गधे का मन कुम्हार के पास नहीं लगता था। एक दिन गधे ने भगवान से विनती की। हे भगवान, मुझे किसी और जगह भेज दो। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। भगवान ने गधे की विनती सुन ली। अगले दिन गधा कुम्हार का घर छोड़कर भाग गया। रास्ते में उसे एक धोबी मिला। गधे को धोबी अपने साथ घर ले आया। गधा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन यह क्या? धोबी दिन रात गधे से खूब काम लेता। सुबह शाम गधे की पीठ पर कपड़ों की पोटली लादकर धोबी घाट ले जाता। उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। धोबी गधे से खूब काम लेता और बदले में रूखा सूखा भोजन उसके सामने डाल देता। काम में जरा सा ढील होने पर धोबी गधे की पीठ पर डंडे बरसाता। थोड़े ही दिनों में गधा सूख कर कांटा हो गया। अब गधे को अपने पुराने मालिक की याद आने लगी। उसने भगवान से फिर विनती की, परंतु भगवान भी उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है और अपनी मदद खुद करता है। गधा अपनी गलती पर बहुत पछताया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। खरगोश और कछुआ। याद है ना तुम्हें, आज सोमवार है। 1 घंटे बाद ही दौड़ होनी है। याद है भाई, मेरी तो पूरी तैयारी है। दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो बहुत पीछे है। थोड़ा आराम कर लूं। खरगोश को ठंडी हवा लगने से झपकी आ जाती है और कछुआ रेस जीत जाता है। इस बार तो धोखा हो गया। चलो एक बार और दौड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो ठीक है, एक बार और दौड़ लिया जाए। चलो अब की बार शेर की गुफा तक दौड़ना है। दौड़ में इस बार खरगोश कोई गलती नहीं करता और रेस जीत जाता है। कछुआ खरगोश को नाचता देख, यह तो गड़बड़ हो गई। 2 बार में से एक बार तुम जीते, एक बार मैं। चलो एक बार और सही, अब ये फाइनल होगी, ठीक है ना? अब की बार उस पहाड़ी तक दौड़ते हैं। जिस रास्ते से पहाड़ी तक जाना है वहां नदी आ जाती है। खरगोश नदी देख चकरा जाता है। अब क्या करूं? जल्दबाजी में ध्यान ही ना रहा कि पहाड़ी पर जाने के लिए तो नदी पार करनी पड़ती है। टाटा। कछुआ दोबारा नदी पार करके खरगोश के पास पहुंचा और बोला, देखो भाई, तुम तेज दौड़ते हो और मैं धीरे। एक रेस मैं जीता और एक तुम, लेकिन अब ये रेस हम दोनों ही जीतेंगे।
तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। दोनों एक साथ नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। चूहा और उसकी टोपियां। एक चूहा था। एक दिन वह एक किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। तभी उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। कपड़े का टुकड़ा देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, मैं इस कपड़े से अपने लिए खूब सुंदर सी टोपी सिलवाऊंगा। चूहा कपड़ा लेकर एक दर्जी के पास गया। वह दर्जी से बोला, दर्जी भाई, क्या आप इस कपड़े से मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दोगे? दर्जी ने कहा, हाँ, मैं टोपी सिल दूंगा, तुम कपड़ा छोड़ जाओ। चूहा कपड़ा दर्जी के पास छोड़कर घर आ गया। पर घर पहुंचकर चूहे को लगा कि उसने दर्जी को ज्यादा कपड़ा दे दिया है। उस कपड़े में तो 2 टोपी सिल जाएगी। चूहा तेजी से अपने बिल से निकल पड़ा और दर्जी के पास पहुंचकर बोला, दर्जी भाई, क्या आप मेरे कपड़े से मेरे लिए 2 टोपी सिल दोगे? दर्जी बोला, ठीक है, मैं 2 टोपी सिल दूंगा। चूहे को लगा, दर्जी इतनी आसानी से कैसे मान गया? जरूर मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा है। उसके मन में लालच आ गया। उसने दर्जी से कहा, दर्जी भाई, ऐसा करो, आप मेरे लिए 3 टोपियां बना दो। दर्जी ने झुंझला कर कहा, ओहो, अच्छा भाई, मैं तुम्हारे लिए 3 टोपियां बना दूंगा। चूहा खुशी खुशी वहां से लौट गया, परंतु अभी भी उसके मन में बेचैनी थी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। अभी भी उसे लग रहा था कि उसका कपड़ा ज्यादा है। दर्जी उसका कपड़ा रख लेगा। क्यों ना मैं उसे 5 टोपियां बनाने के लिए कहूं? चूहा वापस दर्जी के पास गया। बोला, दर्जी भाई, आप मेरी 5 टोपियां बना देना। दर्जी ने गुस्से से कहा, ओफो, ठीक है, 5 टोपियां बना दूंगा। कल आकर अपनी टोपियां ले जाना। अगले दिन चूहा खुशी खुशी उछलता कूदता टोपियां लेने दर्जी के पास पहुंचा। उसने दर्जी से अपनी टोपियां मांगी। दर्जी ने उसके हाथ की 5 उंगलियों में 5 छोटी छोटी टोपियां पहना दी। चूहा हैरानी से देखता रह गया। लोमड़ी की सच्चाई। प्रशांत वन में हर साल वसंत ऋतु में एक बार जानवरों का मेला लगता था। जब फूलों का त्योहार आता तो दूर दूर से सभी जानवर खूब सज धज कर वहां आते और प्रतियोगिता में भाग लेते। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जानवर कम होते, जबकि दर्शक बहुत अधिक होते। जीव जंतुओं में से एक को वन सुंदरी चुना जाता और एक को वन का सबसे सुंदर जीव। इन दोनों को जंगल के राजा पूरे सम्मान के साथ पुरस्कृत करते। इस बार भी मेले में दूर दूर से बहुत से जानवर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए। सुखना तालाब के ऊपर वाले जंगल में नीलू नामक सफेद बूढ़ा भालू रहता था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं। वह कई वर्षों से
इस प्रतियोगिता का विजेता रहा था, परंतु पिछली सर्दी में वह मर गया, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। वहीं पास में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। जब लोमड़ी को पता चला कि वह सफेद भालू मर गया है और उसकी सफेद खाल संग्रहालय में रखी गई है, तो उसने उस सफेद खाल को संग्रहालय से चुराने की एक योजना बनाई। संग्रहालय से सफेद भालू की खाल चुराकर वह लोमड़ी उसे पहनकर सुबह प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गई। सभी उसकी सुंदर खाल को देखकर दंग रह गए। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। जब फैसला सुनाया गया तो सफेद भालू को सबसे सुंदर जीव घोषित किया गया और मोरनी को वन सुंदरी चुना गया। जंगल के राजा ने दोनों विजेताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें प्रतियोगिता में आए लोगों का धन्यवाद करने के लिए कहा। पहले मोरनी ने धन्यवाद किया और उसके बाद सफेद भालू ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज सुंदरता की परख दिखावे से होती है, गुण से नहीं। आप सभी जानते हैं कि सफेद भालू महीनों पहले मर गया था, परंतु फिर भी उसके नाम पर आज मुझे सम्मानित किया गया। मैं सफेद भालू नहीं हूं, मैं तो लोमड़ी हूं, लोमड़ी। ऐसा कहकर उसने भालू की खाल उतार दी। सभी हैरान होकर लोमड़ी को देखने लगे। सभी जानवरों ने ताली बजाकर लोमड़ी की सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा की। चींटी और कबूतर। एक नदी किनारे चींटियों का एक बिल था। वहां बहुत सारी चींटियां रहती थीं। उनमें से एक बहुत ही छोटी चींटी थी। उसका नाम था चंचला। वह बहुत ही शरारती थी। हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करती रहती थी। चंचला की शरारतों से सभी बहुत परेशान थे। सब हमेशा उसे समझाते, परंतु वह किसी की नहीं सुनती थी। वहीं पास में एक पेड़ था, जिस पर सोना नाम का एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। सोना बहुत ही मददगार था। वह सुबह अपने घोंसले से निकल जाता और दिन भर आकाश में उड़ता। शाम को अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाने लेकर आता। प्रतिदिन चींटी की शरारतें देखकर सोना कबूतर मुस्कुराता। एक दिन सोना ने डाल पर बैठे बैठे नीचे देखा कि चंचला नदी के पानी में बहती जा रही है। वह बहुत घबरा गया। पहले तो उसे चंचला पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह किसी का कहना नहीं मानती थी। पर दूसरे क्षण ही उसके मन में चंचला के लिए दया आ गई। सोना ने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़कर चंचला के पास पानी में गिरा दिया। चंचला उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर नदी के किनारे पर लग गया और चंचला पानी से बाहर आ गई। पानी से बाहर आकर उसने सोना कबूतर का धन्यवाद किया। उसने फिर कभी भी शरारत ना करने की कसम खाई। यह देखकर सभी चींटियां बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने सोना कबूतर की प्रशंसा की और चंचला को माफ कर दिया।
गिरना डिस्कवरी यान का। सुनो सुनो सुनो, डम 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 डम। ढिंढोरची भालू ने ढोल पीटकर कहा, हर आम और खास को सूचित किया जाता है। अगले 24 घंटों में इस जंगल में डिस्कवरी नाम की एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला गिरने वाली है। डिस्कवरी यानी मौत का बवंडर। इसलिए सब लोग जंगल छोड़कर चले जाएं। जो जितनी दूर भाग सके भाग जाए। डम 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 डम। ढिंढोरची भालू सारे जंगल में घोषणा कर रहा था। उसके साथ साथ चल रहा था निक्की खरगोश। ढिंडोरा सुनकर बहुत से जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। निक्की उन्हें समझाता, मैंने खुद डिस्कवरी को नीचे आते देखा है। यह किसी खबर एजेंसी की गप नहीं है। बस यूं समझो कि डिस्कवरी गिरा और हम सब मौत के मुंह में गए। एक खूसट तेंदुआ वहीं खड़ा था। उसने कहा, अरे क्यों झूठ बोल रहा है? डिस्कवरी तो कब का उतर चुका है। उसके उतरने से पहले अमेरिका ने सारी दुनिया को खबर कर दी थी। अब यह दूसरा डिस्कवरी कहां से आ गया? अंकल, इसे भी अमेरिका ने ही छोड़ा है। यह गुप्त डिस्कवरी था। दरअसल उसे उतारने में अमेरिका का कंट्रोल खत्म हो गया है, तो वो उसे जंगल में गिरा रहे हैं। उसमें कोई इंसान नहीं है। चूंकि वह जंगल में गिरेगा, इसीलिए इंसानों की बस्ती में इसके बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ। वह तो कल रात मुझे अचानक पता लग गया, इसलिए सबको सावधान कर रहा हूँ। अंकल तेंदुआ बड़बड़ाने लगा, ये दुनिया भी अजीब है। ना जाने कितने काम चुपचाप ही हो जाते हैं। खनको लोमड़ी बोली, बेटा निक्की, यह काम अमेरिका का ही होगा। जरा जंगल चौकी से टेलीफोन करके पूछो, डिस्कवरी कहाँ गिरेगा। चटखोरी बिल्ली बोली, निक्की बेटा, क्या वो डिस्कवरी दोबारा उड़कर चांद सितारों की दुनिया में जाएगा? और अगर ऐसा हो तो एक टिकट मेरे लिए भी ले लेना। मियाऊ। कोई कहता, अजी, डिस्कवरी तो आग का गोला है, गोला। जिसने उसकी चमक देखी वह अंधा हो गया। उसका धुआं अगर किसी ने सांस के साथ खींच लिया तो वह पागल हो गया। ऐसी बातों को सुन सुनकर जानवरों के मन में बराबर डर समाता जा रहा था। ऐसे मौकों पर ज्योतिषी बंदर उन्हें सहारा दिया करता है। सबने उसे घेर लिया। थोड़ा सोचकर बंदर बोला, घोर अनिष्ट होने वाला है। आकाश से भगवान इंद्र का छोड़ा हुआ अग्निबाण गिरने वाला है। उसके ताप से कोई नहीं बचेगा। दूर दूर तक धरती सूख जाएगी, वर्षा नहीं होगी। इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है, फल मिठाई धन दौलत दान दो, भजन पूजन करो। यह झूठा है, ढोंगी है। फकीरा लंगूर कह रहा था, वह मौत का तूफान था। मैंने उसे काले पहाड़ की तरफ मोड़ दिया है। अब तुम बेखटके मौज मनाओ। चिंतित और परेशान जानवरों के समूह इधर उधर भटक रहे थे। आखिर मामला शेर तक पहुंचा। शेर ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, अमेरिका को फोन लगाओ। यह क्या मजाक है? दूसरा डिस्कवरी कहां से आ गया? लेकिन फोन लगाना संभव न था। जंगल चौकी में कई शिकारी ठहरे हुए थे। जानवरों की बेचैनी देखकर शेर ने अपने गुप्तचरों को बुलाया।
पता चला कि एक खरगोश ने ढिंडोरची भालू की मदद से डिस्कवरी गिरने की घोषणा करा दी है। शेर ने उन दोनों को पकड़ लाने का आदेश दिया। पूछताछ करने पर भालू बोला, हुजूर, वह जहां गिर रहा है, कल रात मैं वहीं था। आपको याद होगा, कल रात खूब बादल गरजे थे, बिजली कड़की थी, तेज आंधी चली थी। हाँ, फिर बस वही तो डिस्कवरी गिरने की सूचना थी। मैंने धमाका खुद सुना है, जैसे बादल फट पड़ रहे हों। बस अब वह धीरे धीरे नीचे आ रहा है। चलो, हम वह जगह देखेंगे। शेर ने कहा। जंगल के जानवरों के साथ शेर उस जगह पर आया। निक्की खरगोश बोला, बस हुजूर, रात में मैं यहीं सोया था। डिस्कवरी इसी पेड़ से झांक कर ऊपर से नीचे गिरते देखा था। अब धीरे धीरे सरक रहा है। डर के मारे सबका बुरा हाल था। सब उस पेड़ से दूर खड़े थे। शेर ने पेड़ के ऊपर देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। ढिंडोरची भालू ने पेड़ के नीचे जाकर डालियों में उलझे रहस्य को समझ लिया। वह भी जोर जोर से ढोल पीटकर ऐलान करने लगा, सुनो सुनो, डिस्कवरी का खतरा टल गया है। दरअसल यह डिस्कवरी नहीं, इस पुराने बरगद का सूखा पत्ता था, जिसे खरगोश की छोटी आंखों ने डिस्कवरी समझ लिया। ढम ढम ढम। सारे जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। निक्की खरगोश मौका पाकर वहां से खिसक गया।